हुई बाइक देखकर लोग रुकने लगे। कोई कह रहा था एक्सीडेंट हुआ है। वो आदमी वहीं पड़ा था, खून में लथपथ, आंखें खुली थीं, जैसे किसी अधूरी बात को कहने की कोशिश में हो। उसका नाम था राजीव, और उस वक्त घर में एक औरत थी, मीरा, जो अपनी 6 महीने की बेटी को गोद में लिए उसके आने का इंतजार कर रही थी। फोन बजा। दूसरी तरफ किसी की टूटी हुई आवाज आई, बहन जी, राजीव का एक्सीडेंट हो गया है। वो भागी, नंगे पांव, भीगती हुई, कांपती हुई। लेकिन जब अस्पताल पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी जिंदगी की हर रोशनी उस ठंडी लाश के साथ बुझ चुकी थी। दिन बीतते गए और दुनिया ने अपने असली चेहरे दिखाने शुरू कर दिए। जो लोग पहले हम तुम्हारे अपने हैं कहते थे, अब वही कहते अकेली औरत ज्यादा रोएगी तो लोगों को गलत बातें सूझेंगी। बेटी को पालना आसान नहीं है, किसी के घर छोड़ दो। मीरा हर बात पर मुस्कुरा देती थी, क्योंकि आंसू तो कब के सूख चुके थे। वो रोज सिलाई करती, खाना बनाती और बच्ची को दूध पिलाने के बाद टिमटिमाते बल्ब के नीचे बैठकर थोड़े पैसे गिनती। उसे नहीं पता था कि ये जिंदगी इतनी लंबी और निर्दयी हो जाएगी, पर वो हारने वालों में से नहीं थी। वो कहती थी, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं उसी से अपनी बेटी की दुनिया बना दूंगी। साल बीत गए। बेटी अनन्या बड़ी हो रही थी। वो स्कूल जाती तो माँ के पुराने बैग में उसकी किताबें रखती। अक्सर बच्चे हंसते, तेरी माँ तो अकेली है, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा देती, क्योंकि माँ ने सिखाया था, बेटा, दुनिया बोलती रहेगी, तुम बस चलते रहो। एक दिन मीरा को कुछ पुरानी फाइलें मिली। राजीव की मौत की पुलिस रिपोर्ट। वो रिपोर्ट देखकर उसके होश उड़ गए। ड्राइवर के बयान में लिखा था, सामने से किसी ने जानबूझकर बाइक को टक्कर मारी थी। उसने नीचे देखा। ड्राइवर का नाम था रमेश यादव, वही आदमी जो राजीव की फैक्ट्री में दुश्मनी रखता था। मीरा समझ गई, ये एक्सीडेंट नहीं था, हत्या थी। उसकी पूरी दुनिया एक बार फिर टूट गई। वो पुलिस स्टेशन गई, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बहन जी, पुराना केस है, अब क्या फायदा? आपके पास सबूत क्या है? वो चुप लौट आई। उस रात उसने बेटी के सोते हुए चेहरे को देखा, माथे पर हाथ फेरा और कहा, तेरे पापा का कातिल जिंदा है, पर अब मैं उसे सजा नहीं दूंगी, तू देगी। सालों बीत गए। मीरा की झुर्रियों में वक्त की लड़ाई साफ दिखती थी। वो दिन रात बेटी को पढ़ाती रही, उसे आत्मविश्वास देना सिखाया। कभी खाने की जगह सिर्फ एक रोटी होती, कभी स्कूल की फीस भरने के लिए गहने बेचने पड़ते, लेकिन मीरा ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन अनन्या ने कहा, माँ, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मीरा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में कुछ और था, एक पुराना सपना जो अब पूरा होने जा रहा था। समय बदला। अनन्या ने परीक्षा पास की। वो अब इंस्पेक्टर अनन्या राजीव बनी। वर्दी पहनने के दिन उसने आईने में खुद को देखा। पीछे माँ खड़ी थी, आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। मीरा ने सिर्फ इतना कहा, अब तेरे पापा का नाम किसी रिपोर्ट में नहीं, तेरी वर्दी में जिंदा रहेगा। पोस्टिंग के कुछ महीने बाद एक दिन अनन्या की टीम को पुराने मामलों की फाइलें देखने का आदेश मिला। वही फाइल उसके सामने थी, केस नंबर 245 2001, राजीव सिन्हा एक्सीडेंट। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पेज पलटती गई, वही नाम, वही जगह, वही तारीख, और अंत में आरोपी रमेश यादव, जो अब एक स्थानीय नेता बन चुका था। अनन्या ने मां से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि मां अब भी उसी दर्द में जी रही है।
जांच शुरू हुई। कई साल पुराना सच अब फिर से उभर रहा था। गवाह, सबूत और पुराने बयान सब धीरे धीरे मिलते गए और आखिरकार वो पल आया जब रमेश यादव गिरफ्तार हुआ। मीडिया वाले कैमरे लेकर पहुंचे और सवालों की बौछार शुरू हो गई। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, आपको पता था कि मृतक राजीव सिन्हा आपके पिता थे? अनन्या ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और धीरे से कहा, हाँ, और आज मैंने अपने पिता की आत्मा को न्याय दिलाया है। उस रात जब वो घर लौटी, मां दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर वही सन्नाटा, वही अपनापन। अनन्या ने जाकर मां के पैर छुए। मीरा ने सिर्फ इतना कहा, अब मैं चैन से सो पाऊंगी, क्योंकि आज तेरा नहीं, तेरे पापा का भी बदला पूरा हुआ है। वो दोनों गले लगकर रो पड़ी। एक मां जिसने सालों दर्द सहा और एक बेटी जिसने उस दर्द को इंसाफ में बदला। बरसों से बंद खिड़कियों से हवा आई और दीवार पर टंगी राजीव की तस्वीर के सामने दिया टिमटिमाने लगा, जैसे कह रहा हो, अब मेरा दर्द खत्म हुआ। कहते हैं इंसाफ पाने में देर हो सकती है, पर जब एक मां का धैर्य और एक बेटी की हिम्मत साथ आ जाए तो वक्त भी झुक जाता है। कभी कभी बदला और इंसाफ के बीच बस एक मां की चुप्पी होती है, जो सब कुछ जानकर भी सही समय का इंतजार करती है। क्या कभी किसी अजनबी ने आपकी जिंदगी बदल दी है, बिना कुछ मांगे? वह अजनबी जो आरव की किस्मत में पिता बनकर आया था। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजारती है कि हम टूट जाते हैं, लेकिन उसी टूटने के बीच कोई ऐसा हाथ मिलता है जो हमारी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। आरव, एक छोटा सा लड़का, उम्र तो सिर्फ 16 साल, लेकिन कंधों पर इतना बोझ कि किसी बड़े आदमी की भी सांसें चढ़ जाएं। घर में उसकी मां बीमार पड़ी थी, दवाइयां खत्म, अनाज खत्म, लेकिन मां के चेहरे पर हमेशा वही झूठी मुस्कान रहती, मानो वह अपने दर्द से नहीं, बेटे के दुख से डरती हो। आरव रोज सड़क किनारे जूते पॉलिश करता था। सूरज उसे जलाता, धूल उसे ढक लेती और गरीबी उसे रोज थोड़ा थोड़ा मारती रहती। लोग उसे छोटू कहकर पुकारते, कई तो उसके पास रुककर भी नहीं देखते, और वह चुपचाप सिर झुकाए काम करता रहता, क्योंकि उसे पता था गरीबी की आवाज नहीं होती, बस आंसू होते हैं। एक दिन भीड़ में से एक साधारण सा आदमी आया। उसके चेहरे पर कुछ खास नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा हुआ था। उसने आरव से जूते पॉलिश करवाए। जब काम खत्म हुआ, उसने आरव के हाथ में 5 रुपए एक्स्ट्रा रख दिए। उस छोटी सी राशि में जितनी कीमत नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा मूल्य उस स्पर्श में था, जिसने पहली बार आरव को यह एहसास कराया कि उसकी मेहनत भी किसी के लिए मायने रखती है। और बस फिर हर दिन वही अजनबी आता रहा। कभी ज्यादा नहीं बोला, लेकिन रोज जाते हुए वही 5 रुपये उसके हाथ में रख देता। यह सिर्फ पैसे नहीं थे, यह एक संदेश था कि इस दुनिया में वह अकेला नहीं है। घर में मां की हालत बिगड़ती जा रही थी। हर रात आरव डर के साए में सोता कि सुबह कहीं मां की सांसें हमेशा के लिए न थम जाएं। एक रात उसने मां की टूटी फूटी आवाज सुनी, मानो वह विदाई देने वाली हो। आरव भीतर से हिल गया। उसका सबसे बड़ा डर उसी पल सामने खड़ा था। फिर अचानक एक दिन वह अजनबी आना बंद हो गया। पहला दिन, दूसरा दिन, पूरा हफ्ता बीत गया। आरव का दिल टूट गया। उसे लगा शायद वह भी उसे छोड़कर चला गया, जैसे बाकी दुनिया चली गई थी। उसके लिए वह अजनबी सिर्फ ग्राहक नहीं था, वह उसकी उम्मीद था, पिता जैसा सहारा था।
एक रात भूख और तन्हाई से टूटा हुआ आरव सड़क पर बैठकर रो पड़ा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, आखिर भगवान किसी को इतना अकेला क्यों कर देते हैं। उसी रात किसी ने दौड़ते हुए आकर उसे बताया कि वह अजनबी रोहन वर्मा अस्पताल में है और हालत बहुत नाजुक है। आरव जैसे किसी ने दिल से खींच लिया हो, वैसे उखड़ते सांसों के साथ अस्पताल पहुंचा। रोहन ऑक्सीजन पर लेटे हुए थे, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में वही ममता, वही प्यार। आरव उनके पास बैठ गया। उस पल दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक रिश्ता था जो बिना बोले भी दिल से दिल तक उतर चुका था। रोहन ने बहुत कमजोरी से बताया कि उसने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन आरव में उसे फिर से उम्मीद मिली है। उसने कहा कि उसके बैग में एक लिफाफा है और उसमें आरव का भविष्य छुपा है। थोड़ी ही देर बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच एक छोटा सा बच्चा रोता रह गया। कांपते हाथों से आरव ने वह लिफाफा खोला। अंदर एक चाबी थी और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था कि रोहन एजुकेशन ट्रस्ट अब उसका है। वह कल से वहां पढ़ाई शुरू करेगा और रोहन की मौत के बाद वह पूरा स्कूल आरव के नाम कर दिया गया है। चिट्ठी की आखिरी लाइन उसके दिल की सबसे गहरी जगह में उतर गई। तुम सिर्फ किसी का बेटा नहीं हो, तुम मेरी उम्मीद हो। उस दिन आरव का रोना कमजोरी नहीं था, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत था। साल बीत गए। एक दिन चमकदार रोशनी और तालियों के बीच आरव उसी स्कूल के मंच पर खड़ा था जो कभी उसके सपनों से भी दूर था और अब उसी के नाम पर था। उसने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, जिंदगी ने मुझे एक फरिश्ता दिया था जो रोज मेरे हाथ में 5 रुपये नहीं रखता था, बल्कि मेरी आत्मा में हिम्मत भरता था। आज मैं जो भी हूं उसकी वजह वही है। मंच के पीछे तस्वीर थी रोहन वर्मा की। कभी कभी एक अजनबी पूरी जिंदगी बन जाता है। निष्कर्ष, जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, कुछ रास्ता दिखाकर चले जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल में जगह बना जाते हैं। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि महान बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस किसी की तरफ बढ़ाया गया छोटा सा हाथ किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं भी है तो भी किसी को उम्मीद देना मत भूलिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी उम्मीद सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बन जाती है।